हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। और आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट which are: first, open account; second, cash in advance; third, documentary collection; fourth, letter of credit; एंड लास्ट फिफ्थ, कंसाइनमेंट। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए 5 मेथड हैं जो यूज़ होते हैं। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट, ओपन अकाउंट। In an open account, the goods have to be delivered before the payment has been made. The time duration of payment for delivered goods is 30 to 90 days through an open account after the delivery of goods. This method is advantageous for the buyer and least advantageous for the seller. और ओपन अकाउंट के अंदर जो गुड्स हैं वो डिलीवर हो जाने के बाद में उसकी पेमेंट की जाती है। जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं उसके बाद 30 या 90 दिनों के बाद उन गुड्स की पेमेंट करनी पड़ती है। ये मेथड बायर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उसको पेमेंट करने से पहले ही गुड्स मिल जाते हैं, और लीस्ट एडवांटेजियस है सेलर के लिए क्योंकि वो गुड्स डिलीवर भी कर देता है और उसके 30 या 90 दिनों के बाद उसे उनकी पेमेंट मिलती है। और काफ़ी केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि सेलर की पेमेंट बायर करता ही नहीं। Second, cash in advance. In this method, the payment has to be made before delivery of goods. This method is advantageous for the seller and least secured for the buyer. कैश इन एडवांस, ये मेथड तो नाम से ही समझ आ रहा है। मतलब इस मेथड में गुड्स की पेमेंट गुड्स डिलीवर होने से पहले ही हो जाती है। अब ये मेथड सेलर के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उसको पहले ही गुड्स की पेमेंट मिल जाती है, और लीस्ट सिक्योर्ड है बायर के लिए क्योंकि अब हो सकता है सेलर गुड्स डिलीवरी ना करे पेमेंट मिलने के बाद। थर्ड, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन। एक्सपोर्टर एंटर्स द कलेक्शन ऑफ पेमेंट टू द रिमिटिंग बैंक, एक्सपोर्टर्स बैंक, which sends documents to a collecting bank, importers bank, along with the payment instruction. डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में एक्सपोर्टर अपने बैंक को अथॉरिटी दे देता है पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो एक्सपोर्टर का जो बैंक है वो डॉक्यूमेंट भेज देता है जिसके अंदर पेमेंट कैसे करनी है और कब करनी है उसमें सारी इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो ये डॉक्यूमेंट इंपोर्टर बैंक के पास भेज देता है। The exporter sends a draft that requires the importer to pay the face amount either at side documents against payment or on a specified date document against acceptance. एक्सपोर्टर उसको एक ड्राफ्ट भेजेगा इंपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट्स का, और जैसे ही ड्राफ्ट इंपोर्टर तक पहुंच जाएगा तभी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर उसमें कोई डेट मेंशन है तो उसी डेट पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्राफ्ट लेस एक्सपेंसिव देन द लेटर ऑफ क्रेडिट। ड्राफ्ट वाले प्रोसीजर में लेटर ऑफ क्रेडिट से कम खर्चा होता है। इंपोर्टर बैंक रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द इंपोर्टर एंड रिमिटेड टू द एक्सपोर्टर थ्रू द बैंक इन्वॉल्व्ड इन कलेक्शन इन एक्सचेंज फॉर डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद इंपोर्टर बैंक इंपोर्टर से फंड ले लेता है और एक्सपोर्टर के पास भेज देता है। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स से ही डील होता है। फोर्थ, लेटर ऑफ क्रेडिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। दिस मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड मेथड. It is the most used instrument for international payment, also described as the livelihood of international commerce. Letter of credit, इसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी बोला जाता है। ये मेथड इन सभी मेथड में से सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड मेथड है और इंटरनेशनल पेमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज़ होता है। द यूनिफॉर्म कस्टम्स and practice
For documentary credits, UCP set of guidelines given by ICC International Chamber of Commerce to harmonize the usage of LOC globally. In a letter of credit, the buyer agrees to pay the seller beneficiary using a reliable paymaster. यूसीपी ने इसकी गाइडलाइन सेट की है और आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बोला है कि लेटर ऑफ क्रेडिट एक समान यूज़ होना चाहिए पूरी दुनिया में. ऐसा नहीं कहीं अलग हो रहा है और कहीं अलग हो रहा है. दिस मेथड इज एडवांटेजियस टू बोथ पार्टीज. द सेलर इज assured टू बी पेड बाय द बैंक in his own country as soon as he presents the stipulated document to it. After that, buyer can raise funds from the bank. Then both parties trade within the eyesight of a third party, which guarantees that their rights are preserved. ये मेथड दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद है. इस मेथड में सेलर का बैंक उसको गारंटी देता है पेमेंट की, पर सिर्फ तब जब सेलर बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे देता है. उसके बाद बायर फंड्स ला सकता है और दोनों पार्टीज ट्रेड कर सकते हैं. और इसमें थर्ड पार्टी बैंक हो जाती है जो कि दोनों ही पार्टीज के राइट को प्रोटेक्ट करती है. फिफ्थ, कंसाइनमेंट. An international consignment transaction is based on a contractual agreement in which the foreign distributor receives, manages, and sells the goods for the exporter, who retain title to the goods until they are sold. Payment to the exporter is required only for those items sold. कंसाइनमेंट ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर और एक्सपोर्टर के बीच, जिसमें एक्सपोर्टर के पास टाइटल होता है गुड्स का, पर गुड्स की सेल फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर करता है. इसमें एक्सपोर्टर के पैसे बचते हैं क्योंकि उसको गुड्स स्टोर करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती. पर इसमें एक नुकसान भी है कि जब तक सेल नहीं होगी तब तक उसे गुड्स के पैसे नहीं मिलेंगे. I hope you enjoyed watching my video. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.